अगर आपको स्कूबा डाइविंग का ज़रा भी शौक है तो यह कहानी देखने के बाद शायद आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक ऐसी सच्ची बेहद दर्दनाक हादसा है जिसने पूरी डाइविंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर किसी केव डाइवर से दुनिया के सबसे खतरनाक डाइविंग स्पॉट के बारे में पूछा जाए तो बेशमोन हॉल का नाम जरूर आएगा। यह साउथ अफ्रीका के एक प्राइवेट गेम रिजर्व में है। करीब 11,000 एकड़ के बीच बना यह विशाल गड्ढा ऊपर से देखने पर एक छोटी सी झील जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली कहानी पानी के नीचे शुरू होती है। इस छोटे से तालाब के नीचे दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर गुफाओं में से एक है, जो लगभग 900 फीट तक नीचे जाती है। जब कोई डाइवर इसके नीचे जाता है तो शुरुआत में उसे एक बहुत ही सकरी और डरावनी सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसके सामने एक बड़ा अंडर वाटर गुफा खुलती है। जो लोग यहाँ डाइविंग कर चुके हैं उनका कहना है कि अंदर का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। इसी गुफा को एक्सप्लोर करने का सपना था डियोन ड्रेयर का। डियोन बचपन से ही एडवेंचर का शौकीन था। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह 200 से ज़्यादा डाइविंग कर चुका था। साल 1994 में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान उसके दोस्तों ने उसे बेशमोन हॉल में डाइविंग करने का न्योता दिया। प्लान था कि पूरी टीम करीब 492 फीट की गहराई तक जाएगी। टीम को सिर्फ एक और अनुभवी ड्राइवर की ज़रूरत थी और डियोन तुरंत तैयार हो जाता है। सभी डाइवर पानी में उतरे और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। जब सभी लोग वापस ऊपर आ रहे थे तब डियोन के आगे तैर रहे डाइवर ने पीछे मुड़कर देखा। डियोन ठीक था। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। उसकी फ्लैश लाइट भी जल रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद जब उस डाइवर ने दोबारा पीछे देखा तो डियोन गायब था। बस उसकी फ्लैश लाइट अंधेरे पानी में नीचे और नीचे गहराई की तरफ दिखाई दे रही थी। यह देख के डाइवर तुरंत उसे बचाने के लिए नीचे गया, लेकिन डियोन इतनी तेजी से नीचे जा रहा था कि उसे समझ आ गया कि अगर वह नीचे गया तो शायद खुद भी वापस नहीं आ पाएगा। मजबूरी में पूरी टीम को वापस लौटना पड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि डियोन डेयर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। सबका यह मानना था कि शायद वह डीप वाटर में ब्लैकआउट का शिकार हो गया और बेहोश होकर गहराई में डूब गया। घटना के बाद अधिकारियों ने रोबोटिक कैमरा से गुफा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें डियोन की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ उसका हेलमेट मिला। अपने बेटे की बॉडी ना मिलने की वजह से डियोन के माता पिता पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने बेशमोन हॉल के किनारे उसकी याद में एक स्मारक लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। करीब 10 साल बाद मशहूर केव ड्राइवर डेव शॉ ने इस गुफा में लगभग 800 फीट की गहराई तक डाइविंग की। जब वह नीचे पहुंचा तो अपनी फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई तो कुछ दूरी पर एक इंसान की बॉडी दिखाई दी। वह डियोन ड्योर था। 10 साल बाद भी उसकी बॉडी वहीं पड़ी थी। डेव ने देखा कि डियोन का चेहरा और हाथ लगभग कंकाल बन चुके हैं, लेकिन उसका मास्क अभी भी लगा हुआ है। वह सूट और ऑक्सीजन टैंक की वजह से बॉडी अभी भी एक साथ थी और उसे बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन एक दिक्कत थी। डियोन का ऑक्सीजन टैंक चट्टान में पूरी तरह से फंसा हुआ था। डेव ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। आखिर में उसने डियोन की बॉडी के साथ एक गाइडलाइन बांध दी ताकि अगली बार उसे आसानी से ढूंढा जा सके। वापस ऊपर आते समय डेव के मन में सिर्फ एक बात आई थी। उसे लग रहा था कि डियोन को इतने सालों तक इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़ना सही नहीं है। वह चाहता था कि उसकी बॉडी उसके परिवार तक पहुंचे ताकि उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जा सके। ऊपर पहुंचते ही डेव ने अधिकारियों और डियोन के माता पिता से बात की। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा शायद वापस मिल सकता है तो 10 साल बाद उनके मन में फिर से उम्मीद जाग गई। कई महीनों की तैयारी के बाद 8 जनवरी 2005 को रेस्क्यू मिशन शुरू करने का फैसला किया गया।
यह मिशन बहुत मुश्किल था और इसमें करीब 12 घंटे लगने वाले थे। डेव अकेला नीचे नहीं जाने वाला था। पूरी टीम अलग अलग गहराई पर खड़ी रहती थी। डेव बॉडी को पहले ड्राइवर तक पहुंचाता और फिर अगले ड्राइवर को दे देता। इसी तरह बॉडी धीरे धीरे सतह पर लाई जाती। सुबह 6:01 डेव शॉ पानी में उतरता है। पूरा मिशन रिकॉर्ड करने के लिए अपने हेलमेट पर कैमरा भी लगाया। कुछ देर बाद डियोन के माता पिता भी गुफा के किनारे पहुंचे। वह जानबूझकर थोड़ा लेट आए ताकि डेव पर किसी तरीके का दबाव न बने। उधर डेव तेजी से गहराई में उतर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। डेव सो गुफा की गहराई में पहुंचते ही ड्रेन ड्रायर की बॉडी तक पहुंच जाता है। वह बॉडी बैग निकालता है और रिकवरी ऑपरेशन शुरू कर देता है। नीचे उतरते उसे लगभग 13 मिनट हो चुके थे। उससे करीब 100 फीट ऊपर मौजूद पहला स्पोर्ट ड्राइवर इंतजार कर रहा था, जिसे सबसे पहले बॉडी रिसीव करनी थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि डेव फ्लैशलाइट बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन कई सेकंडों तक लगातार देखने के बाद भी रोशनी एक जगह स्थिर रही। उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया। वह तुरंत रेस्क्यू मोड में गया और पूरी रफ्तार से डेव की तरफ नीचे उतरने लगा। तभी अचानक उसकी कलाई से टक की आवाज आई। उसने देखा कि उसका एक बेहद जरूरी ड्राइविंग गैजेट टूट चुका था। इतनी गहराई में उस गेज के बिना आगे बढ़ना अपनी जान जोखिम में डालना था। भारी मन से उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन वह सीधे सतह पर नहीं जा सका। इतनी गहराई से ऊपर आने के लिए उसकी जान भी जा सकती थी। उसके साथ एक स्लेट थी। उसने उस पर सिर्फ इतना लिखा, डेव इज नॉट कमिंग बैक। फिर वह ऊपर बढ़ा और रास्ते में मौजूद अगले ड्राइवर को स्लेट थमा दी। वह ड्राइवर उसे अगले को देता गया और आखिरकार वह संदेश सतह तक पहुंच गया। जैसे ही ऊपर मौजूद टीम ने यह पढ़ा, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि डियोन को वापस लाने निकला डेव शॉ खुद को भी उस गुफा में फंसा गया। डियोन के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की उम्मीद ही नहीं टूटी, बल्कि उन्हें यह अपराध बोध भी सताने लगा कि कहीं उनकी वजह से एक और बहादुर ड्राइवर ने अपनी जान तो नहीं गंवा दी। रात तक बाकी सभी ड्राइवर सुरक्षित आ गए, लेकिन डेव शो को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सबको यह लगने लगा कि उसकी बॉडी भी हमेशा के लिए बेसमोन हॉल की गहराई में रह गई। रिकवरी मिशन के दौरान टीम अपने कई उपकरण पानी के अंदर ही छोड़ आई थी। कुछ समय बाद वह निकालने वापस लौटे। उन्होंने किनारे से गाइडलाइन खींची शुरू कर दी। उसी समय डेव शो के सामान में अंतिम प्रार्थना की जा रही थी। अचानक किसी ने देखा कि गुफा की गहराई से बुलबुले आ रहे हैं। जैसे जैसे लाइन ऊपर खींची गई, सबकी सांसें थम गई। लाइन के साथ दोनों बॉडी ऊपर आ गई, डेव शो की भी और डेन ड्राई की भी। आखिरी पल तक संघर्ष करते हुए डेव ने डियोन की बॉडी को चट्टान से आजाद कर दिया था और उसे अपने साथ सुरक्षित बांध दिया था। वह खुद जिंदा वापस नहीं आ सका, लेकिन अपना वादा निभा गया। आखिर 10 साल बाद डियोन अपने परिवार के साथ लौट गया। जब दोनों बॉडी को बाहर निकाला गया तो डेव के हेलमेट पर लगा कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। पूरी टीम ने बार बार उस फुटेज को देखा ताकि यह समझा जा सके कि आखिर नीचे हुआ क्या था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डियोन की बॉडी, जो पहले चट्टान में फंसी हुई थी, अब आजाद हो चुकी थी। लेकिन यही आजादी नई मुसीबत बन गई। पानी में तैरती हुई बॉडी को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था। सालों पुरानी बॉडी धीरे धीरे टूट हो रही थी, जिससे हालात और भयावह होते जा रहे थे। इसी संघर्ष के दौरान डेव की सांसें तेज होने लगी। गुफा का तल बहुत फिसलन भरा था और गहराई के कारण दृश्यता भी लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर किसी तरह वह उसी गाइडलाइन में उलझ गया।
जिससे डियोन ड्रॉन की बॉडी बंधी हुई थी। अब डियोन की बॉडी ही एक एंकर बन चुकी थी। डेव ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी कैंची भी निकाली ताकि रस्सी को काट सके, लेकिन तभी तक उसकी सांसें पूरी तरह फूल चुकी थी। गहरी डाइविंग के कारण नॉर्केशिया का शिकार हो चुका था और उसकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो रही थी। कैमरे में उसकी हर हरकत धीरे धीरे धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी। फिर वह ऊपर देखने की कोशिश करता है, कुछ पल और संघर्ष करता है और आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। डेव शो की वहीं मृत्यु हो जाती है। डियोन के माता पिता बेहद दुखी थे और एक बहादुर इंसान ने अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे 10 साल बाद उन्हें अपने बेटे की बॉडी वापस मिल गई थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस हालात में थी। उनके लिए बस इतना ही काफी था कि अब वह अपने बेटे को आखिर बार देख सकते हैं और उसे सम्मानपूर्वक अलविदा कर सकते हैं। यह कहानी डेव शो को दुनिया के सबसे बहादुर केव ड्राइवर में शामिल करती है। उसने अपनी जान देकर भी एक अधूरा वादा पूरा किया और साबित कर दिया कि कुछ लोग मरने के बाद भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो ये